Good morning, dear children. Today we will discuss class 12th Flamingo. The first lesson, the last lesson. The first lesson's title is The Last Lesson, written by Alphonse Daudet. Let's discuss the summary of the very first chapter, The Last Lesson. Before reading the summary or before knowing the summary of this chapter, I would like to share about Alphonse Daudet or the introduction of this lesson. Daudet's story, The Last Lesson, is set in the days of the Franco-Prussian War. In 1870 to 1871, Germany occupied two French districts of Alsace and Lorraine. Germany occupied two French districts of Alsace and Lorraine by an order from Berlin. German language was imposed on the French-speaking people of Alsace and Lorraine. The story highlights the dismay and distress of Mr. Hamel, his students, and the villagers caused by that order from Berlin. The narrator, French, started for school very late that morning. He feared his class teacher, Mr. M. Hamel. He would question the students on participles. Here, participles means present participle, past participle, and perfect participle. Means participle is related to the grammatical portion. The narrator did not know even the first word of participle. He feared his schooling. He feared school scolding. He thought of running away and spending the day out of doors. The weather was very warm and bright. On his second thought, he decided otherwise. He hurried off to school. फ्रेंच जो कि नरेटर है, जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, उस सुबह पाठशाला के लिए काफ़ी देरी से चलता है। वह अपने अध्यापक मिस्टर एम हैमल से बहुत डरता है। कारण यह है कि वो विद्यार्थियों से पार्टिसिपल के बारे में प्रश्न करने के लिए विद्यार्थियों को बुलाते थे, क्योंकि नरेटर को पार्टिसिपल के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती। वो झिटकी खाने से डर से, लोग मीन्स बच्चों के बीच में अपनी इंसल्ट होने के डर से स्कूल को नहीं जाना चाहता और उस दिन वो स्कूल जाने से दूर भागता है। मौसम काफ़ी गर्म और चटकीला था, लेकिन फिर विचारने पर उसने अपना दूसरा फैसला ही किया। वो जल्दी ही पाठशाला के लिए रवाना हो गया। As French walked past the town hall, he saw a big crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all the bad news had come from there. The people got the news of the lost battles and other important information only from there. जैसे कि फ्रेंच टाउन हॉल से होते हुए बुलेटिन बोर्ड से के सामने से गुजरता है, तो वहाँ पर देखता है कि बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती है। पिछले 2 सालों से उसी बुलेटिन बोर्ड से
कुछ अप्रत्याशित बुरी खबरें वहीं से आती थी। लोगों को हारी हुई फ्रेंच पर्शियन वार जो युद्ध हो रहा था, तो हारी हुई लड़ाई और दूसरी महत्वपूर्ण सूचना की खबरें केवल उसी बुलेटिन बोर्ड से मिला करती थी, जिस बुलेटिन बोर्ड से मिस्टर एच हैमेल गुजरा और जहां पर लोगों की काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी। यूजुअली, प्रायः, व्हेन द स्कूल बिगन, जब स्कूल की शुरुआत होती थी, देयर वाज ए लॉट ऑफ हसल एंड पसल, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स एंड लेसन्स ओरली रिपीटेड लाउडली इन यूनिशन क्रिएटेड ए लॉट ऑफ कमोशन। डेस्कों के खुलने और बंद होने और पाठों के जवाबी मिस डिबेट के साथ दोहराए जाने से काफ़ी हलचल पैदा होती थी। ही कुड डिपेंड ऑन द कमोशन टू गेट टू हिज डेस्क विदाउट बीइंग नोटिस्ड। लेकिन जब बहुत ज़्यादा शोर शराबा होना बंद हो जाता था, वह बिना दिखाई पड़े अपने डेस्क तक पहुंचने के लिए हर रोज होने वाली हलचल पर वो निर्भर था। बट नाउ ही वेंट टू बिफोर एवरीबॉडी, लेकिन अब वो सभी के सामने अंदर गया। ही ब्लस्ड एंड वॉज क्वाइट फ्राइटेड, वो पूरी तरह से शर्म से लाल हो गया और काफ़ी डरा हुआ भी था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। नो पनिशमेंट, कोई भी उसे दंड नहीं मिला, कोई सज़ा नहीं मिली। एम हैमेल सा एंड आस्क्ड हिम, जैसे ही वो अपने क्लास में पूछा, वो बहुत डरा हुआ था, लेकिन मिस्टर एम हैमेल जो टीचर होते हैं उसको कुछ नहीं करते हैं, उसे किसी प्रकार का कोई दंड नहीं मिलता है। तो मिस्टर एम हैमेल सा एंड आस्क्ड हिम वेरी काइंडली टू टेक हिज सीट। तो मिस्टर एम हैमेल जैसे देखते हैं वैसे उसे अपनी सीट को लेने के लिए अर्थात बैठने के लिए बड़ी प्रेमपूर्वक कहते हैं। मिस्टर एम हैमेल वाज इन फॉर्मल क्लास दैट ही वोर ओनली ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। मिस्टर एम हैमेल उस दिन बड़े औपचारिक कपड़ों में था, जो कि वह निरीक्षण और पुरस्कार के दिवसों पर ही उस ड्रेस को पहना करता था। जब कभी इंस्पेक्शन करने जाता था स्कूल का तो, और कभी जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करता था तब वो ऐसे ड्रेसों को पहना करता था जिस ड्रेस को मिस्टर एम हैमेल उस दिन पहने हुए थे। द होल स्कूल सीम क्वाइट स्ट्रेंज एंड साइलेंट। पूरा स्कूल, पूरी पाठशाला बड़ी विचित्र और शांत प्रतीत होती थी। द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग वॉज द प्रेजेंस ऑफ द विलेज एल्डर्स। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये थी कि जब गांव की युवा या बड़े बुजुर्गों का आगमन जब स्कूल में हुआ, दे वर सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेज। वो बड़ी शांतिपूर्वक पिछले वाली बेंच पर बड़ी शांतिपूर्वक वो विलेजर्स बैठ गए। मिस्टर एम हैमेल माउंटेड हिज चेयर एंड स्पोक इन ए ग्रेव एंड जेंटल टोन। मिस्टर एम हैमेल अपनी कुर्सी पर चढ़ा और बड़ी गंभीरता और विनम्र आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया। माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं जिस लेसन को आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये हमारा दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये अंतिम लेसन है। ही टोल्ड देम दैट एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। और उसने बताया कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया था, एक आदेश आया था। ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ आर्ट्स।
कि आलसेक के स्कूलों में केवल और केवल अब जर्मन पढ़ाई जाएगी और कोई दूसरी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। आई वॉज देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच। और अब फ्रेंच भाषा का यह लास्ट लेसन आज है। अब कभी भी फ्रेंच कभी भी नहीं पढ़ाई जाएगी। अब सिर्फ और सिर्फ आलसेक में जर्मन की भाषा पढ़ाई जाएगी। ही वॉन्टेड देम टू बी वेरी अटेंटिव। और वो चाहता भी था कि वह उस सब बातों पर पूरी तरह से ध्यान दें। द नरेटर फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन इन फ्रेंच। लेकिन जो हमारा नरेटर है वो फ्रेंच में अपने पाठों को ना सीखने पर बड़ा अफसोस व्यक्त करता है। उसे बड़ा अफसोस होता है कि अब मुझे अपने लेसन को फ्रेंच पे भाषा में नहीं पढ़ना है, अब हमें इस लेसन को जर्मन भाषा में पढ़नी है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, वो बड़ा उसको कष्ट होता है। ही नेवर लाइक्ड हिज बुक। और वो जर्मन भाषा कभी नहीं पसंद करता। ही डिड नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन ग्रामर। उसे ग्रामर भाषा का कोई रुचि नहीं थी। एंड हिस्ट्री और इतिहास में कोई रुचि नहीं थी। बट नाउ ही डेवलप्ड ए फैसिनेशन फॉर देम। लेकिन अब उसके प्रति आकर्षण बढ़ गया था। इवन ही स्टार्टेड लाइक इन एम हैमेल। यद्यपि एम हैमेल को भी पसंद करने लगा था। वो जिस व्यक्ति को, जिस टीचर को कभी नहीं पसंद करता था, अब वो मिस्टर एम हैमेल को पसंद करने लगा। द आइडिया दैट ही वुड नॉट टीच देम एनी मोर। लेकिन इस विचार से कि वो फिर अब और नहीं पढ़ाएगा। ही इवन फॉरगॉट हाउ क्रैंकी हिज टीचर वाज। कि फ्रेंच उसके डंडे के बारे में सब कुछ भूल गया। और वो भूल गया कि उसका अध्यापक कितना सनकी था। लेकिन वो ये भी भूल गया कि उसका अध्यापक कितना सनकी स्वभाव था। हाउ क्रैंकी ही वाज। कि उसका अध्यापक कितना सनकी स्वभाव का था। क्रैंकी मीन सनकी स्वभाव। ही इवन फॉरगॉट हाउ क्रैंकी हिज टीचर वाज। नाउ इट वाज हिज टर्न टू रिसिट। लेकिन अब उसके सुनाने की बारी थी। बट ही गॉट मिक्सड अप एंड कन्फ्यूज्ड। लेकिन ये तो वो बहुत बोल गया, बहुत ज़्यादा बड़बड़ा गया। मिस्टर एम हैमेल डिड नॉट स्कोल्ड हिम। मिस्टर एम हैमेल ने उसे स्कोल्ड नहीं किया, उसको चाइड नहीं किया, उसको फटकारा नहीं, उसको डांटा नहीं। Mr. M. Hamel showed his concern that people of Alsace generally gave no importance to French. मिस्टर एम हैमेल ने चिंता जताई कि आलसेक के लोग अक्सर फ्रेंच भाषा को कोई महत्व नहीं देते। दे पुट ऑफ लर्निंग देयर ओन नेटिव लैंग्वेज। वो अपनी देसी भाषा को सीखना टालते रहते थे। फ्रेंच वॉज नॉट द ओनली एक्सेप्शन। फ्रेंच केवल अपवाद नहीं थी। मैनी अदर्स वर आल्सो गिल्टी ऑन दिस काउंट। बहुत सारे ऐसे अस्पष्ट या तर्कपूर्ण विचार थे, तर्क थे। दे मस्ट गार्ड इट अमंग देमसेल्व्स एंड नेवर फॉरगॉट इट। उन्हें इसे अपने अंदर बचा कर रखना चाहिए कि और इसे कभी भी नहीं भुलाना चाहिए। इट ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। मिस्टर एम हैमेल ने उन्हें सब कुछ जो वो जानता था दे देना चाहता था। मिस्टर एम हैमेल अपने बच्चों के प्रति इतना वफादार था कि वो जितना कुछ भी जानता था फ्रेंच के बारे में, वो सारी चीज़ें अपने बच्चों को पढ़ा देना चाहता था, बता देना चाहता था। लेकिन लोगों को अपनी मातृभाषा को सीखने की उतनी ललक नहीं थी। वो मातृभाषा को अपने सीखना नहीं चाहते थे। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। अचानक चर्च की घड़ी में 12 बजता है। द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन सोल्जर्स साउंडेड
अंडर दियर विंडोज। अचानक जर्मन सिपाहियों की तुरही की आवाज़ सुनाई पड़ती है, उनके हॉर्न की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मिस्टर हैमिल स्टूड अप। मिस्टर हैमिल खड़ा हो जाता है। वेरी पेल, पीला पड़ गया। इन हियर चेयर, अपनी कुर्सी पर वो खड़ा हो गया। एकदम उसकी शरीर पीली पड़ गई और अपनी कुर्सी पर खड़ा हो गया। ही ट्राइड टू स्पीक बट सम थिंग्स चॉक्ड हिम। वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन कुछ चीज़ों ने उसे अवरुद्ध कर दिया। ही कुड नॉट स्पीक, वो बोल नहीं सकता था। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा। ही टूक ए पीस ऑफ चाक एंड रोट ए लार्ज एज ही कुड, और वो इतना बड़ा शब्द लिखा, यानी कि उसने वो बोर्ड की तरफ गया और चाक का एक टुकड़ा लिया और फिर जितना बड़ा वो लिख सकता था उसने लिखा। वो कौन सा शब्द था? वाइव लव फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस। फ्रांस अमर रहे, फ्रांस अमर रहे मीन्स वाइव लव फ्रांस, वाइव लव फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस। जितना भी हो सके ज़्यादा दिन तक फ्रांस जिए, अमर रहे, फ्रांस अमर रहे। वाइव लव फ्रांस, वाइव लव फ्रांस। देन विदाउट ए वर्ड ही मेड ए गेस्चर टू देम विथ हिज हैंड। फिर बिना कोई शब्द को वहाँ पर कहे हुए उसने उनकी ओर अपने हाथ से इशारा करते हुए, इंडिकेट करते हुए, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। वो कहता है कि अब स्कूल भंग किया जाता है, अब स्कूल बंद किया जाता है, आप सब अपने घर जा सकते हैं। डियर चिल्ड्रन, दिस was the main point or main view or the summary of this chapter. Next we will discuss the important questions of this lesson. What was the French expected to be prepared with for school that age? What was French expected to be prepared with for school that date? What did French notice that was unusual about the school that day? What had been put up on the bulletin board? What change did the order from bulletin Berlin cause in school that day? How did France's feelings about Mr. Hamel and his school change? Very first question, what was French expected to be prepared with for school that day? French was expected to prepare a lesson on participles. M. Hamel, his teacher, had announced that he would question them on participle on that day. French did not know even the first word about participle. He was expecting a scolding from Mr. M. Hamel on that day. वो मिस्टर एम हैमल पार्टिसिपल के कुछ प्रश्नों को करना चाहते थे, लेकिन उन्हें कुछ आता जाता नहीं था। टीचर मिस्टर एम हैमल से प्रश्न करना चाहते थे। मिस्टर एम हैमल ही टीचर हैड अनाउंस दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन द पार्टिसिपल ऑन दैट डे। अपने बच्चों से मिस्टर एम हैमल जो कि टीचर थे वो पार्टिसिपल पर कुछ प्रश्न करना चाहते थे, लेकिन एच हैमल को कुछ आता जाता नहीं था, इसलिए वो अपने स्कूल में जाना नहीं चाहता था, वो क्लास में बैठना नहीं चाहता था। ही वॉज एक्सपेक्टिंग टू स्कोल्डिंग फ्रॉम मिस्टर एम हैमल ऑन दैट डे, इसलिए वो मिस्टर एम हैमल से दूर रहना चाहता था उस दिन। व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वॉज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे? French noticed something unusual about the school on that day. When the school began, there used to be a great bustle, bustle. The noise could be heard out in the street. The opening and closing of desks and the lessons repeated loudly in unison made a lot of noise. But on that day, everything was still and silent as on a Sunday morning. It was quite unusual and surprising.
Our third question is, what had been put up on the bulletin board? Bulletin board पर क्या लिखा गया था? Every important news on or public announcement was put up on the bulletin board. For the last 2 years since German occupation, all their bad news had come from there. Thank you so much for watching my video. Next day we will discuss our first poem, My Mother at 66. Thank you very much, dear children.